नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी का हिंदी निबंध जुलेखा। फारसी हुस्न ओ इश्क की दुनिया में जुलेखा को जो आम शोहरत हासिल है वह बयान की मोहताज नहीं। उसकी ज़िंदगी हुस्न ओ इश्क की एक लाजवाब और दिलकश दास्तान है। एक बादशाह के महल में पैदा हुई, लाड़ प्यार में पली और बहार आते ही इश्क में कैद हो गई। फिर मुद्दत तक मुसीबतें झेली, शहजादी से फकीर बनी, सब कुछ इश्क में लुटा दिया, मगर लगातार नाकामियों पर भी मोहब्बत की गली न छोड़ी। कभी कभी माशूक की बेवफाई और दुनिया के तानों से मजबूर होकर अपने माशूक पर सख्तियाँ भी की, मगर यह भी अथाह मोहब्बत का तकाजा था। इस इश्क के खंजर की घायल के नाम को फारसी के अमर कवि जामी ने अमर बना दिया है। उसके सौंदर्य की तारीफ यों की है: कफ़े राहत दहे हर मेहनत अंदेश, निहादा मरहमे बम हर दिले रेश। उसका हाथ परेशान को आराम पहुंचाता और दिल के जख्म पर मरहम रखता था। मियाँ नश मुए बलकज मुए नीमे, जे बरीकी बरद अज मुए बीमे। उसकी कमर क्या थी, बाल थी, बल्कि बाल से भी आधी थी। बारीकी से उसे आधा बाल भी कहते डर लगता है। सही सरवा हवादारिश कर दे, परी रुआं परस्तारीश कर दे। खूबसूरत लौंडियाँ उसकी खिदमत करती और परी जैसी सूरत वाली उसको पूछती थी। शुरू जवानी में इश्क को घातें उस पर होने लगती हैं, मगर यह इश्क मासूक के देखने से नहीं पैदा होता, बल्कि आम कायदे के खिलाफ वह चैन की नींद सो रही थी कि अचानक दर आमद नाग हश अजदूर जवाने, जेमी गोयम जवाने नए की जाने। उसके दरवाजे से एक जवान आया। वह जवान क्या आया, बल्कि जान आया। हुमायूं पैकरे अज आलमे नूर, बागे खुल्द करदा गारजे हूर। सर से पांव तक एक मुबारक नूर जिसने जन्नत के बाग की हूरों को लूट लिया। इस खूबसूरत जवान को देखते ही जुलेखा पर उसकी खूबसूरती का जादू चल गया। गिरफ्तस कामतश दूर दिल ख्याले, निशान अज दोस्ती दूर दिल निहाले। उसके सजीले बदन का ख्याल दिल में बैठ गया और उसने दिल में दोस्ती का बीज बो दिया। जे रूयश आतशी दूर सीना आफरोख्त, बजा आतश मताए सब्रों दी सोख्त। उसके आग जैसे चेहरे ने दिल में आग लगा दी और उस आग से धर्म और धीरज की पूंजी जल गई। मगर जुलेखा यह जलन, यह दिल की आग सहती है, लेकिन किसी पर जाहिर नहीं करती। सखियों सहेलियों से हंसती बोलती है, मगर दिल का भेद नहीं कहती। निहामी दाशत राजस दूर दिले तंग, चूकाने लाल लाल अंदर दिले संग। यह भेद वह अपने दिल में ऐसे छू पाए रहती थी जैसे पत्थर अपने दिल में लाल छिपाए रहता है। फरो में खुर्द चू गुंजा बादिल खूं, नामी दाद अजदरूं यकशिम्मा बेरू। वह अपने गम में दिल ही दिल में खून पीती थी, मगर दिल का हाल कली की तरह दिल ही में बंद रखती थी, जरा भी जाहिर ना करती थी। नज़र बर सूरत अगियार में दास्त, वले पैवस्ता दिल बायार में दास्त। नज़र गैरों पर रखती थी और दिल में माशूक का ख्याल। कभी कभी जब वह जलन से बेचैन हो जाती तो यार से यूँ बातें करती है कि ए पाकीज़ा गौहर अज ए कानी, कि अज तू दारम ई गौहर फिशानी। एक कीमती मोती तू किस खान का है, मुझे तुझसे कुछ कहना है। नमी दानम की नामत अज के पुरसम, कुजा आयम मुकामत अज के पुरसम।
मैं तेरा नाम नहीं जानती, किससे पूछूं? मैं तेरी जगह नहीं जानती, कहाँ जाऊं? मगर यह इश्क का भेद कब छुपता है? जुलेखा जबान से कुछ नहीं कहती, मगर उसकी खून बरसाने वाली आंखें और पीली पीली सूरत यह भेद खोल देती है। गुलाब की सी सूरत पीले फूल की तरह जर्द पड़ जाती है। ठंडी आहें भरती है। लौंडियां आपस में खुसुर फुसुर करने लगती हैं। कोई कहती है ऊपर का असर है, कोई कहती है जादू है। इन्हीं लौंडियों में जुलेखा की एक दाई भी है। इश्क की दास्तानों में ऐसी औरतें बहुत आती हैं, मगर इनमें शायद ही किसी का हवाला इस खूबसूरती से चंद शेरों में दिया गया हो। अज़ा जुमला फुसूंगर दायाए दास्त की अज अब सुंगरी सरमायाए दाइत। उसकी लौंडियों में एक जादूगर दाई भी थी, जो अपने जादू जैसे करतब का खजाना रखती थी। बराहे आशिकी का राज मुदा गहे आशिक गहे माशुक बूदा। वह मोहब्बत के रास्तों को खूब जानती थी। वह कभी आशिक और कभी माशुक बन जाती थी। बहम बसलत दहे माशुकी आशिक मुआफिक साज यारे नामो आफिक। वह आशिक और माशुक को मिला देती थी, फिर हुए दोस्त को सच्चा दोस्त बना देती थी। यह जादूगरनी एक दिन जुलेखा से यह प्यार भरी बातें करती है। बगर रफ्तम तराज दोष बूदे चू खुबतम खुबता दूर आगोश बूदे। मैं चलती थी तो तू मेरे कंधे की शोभा होती थी, और जब मैं सोती थी तो तू मेरी गोद में सोती थी। चू बा नशस्ती बाखिदमत ईस्तादम चू खुस पीदी बपायत सद निहदम। जब तू बैठती थी तो मैं तेरी खिदमत में खड़ी हो जाती थी, और जब तू सोती थी तो मैं तेरे पाँवों पर सिर रख देती थी। जेमन राजे दिलत पिन्हा चेदारी ना खुद बेगाना अमजे निसिया चेदारी। तुम मुझसे अपने दिल का हाल क्यों छिपाती है? मैं कोई गैर नहीं हूँ, तू भूल कर रही है। जुलेखा मेहरबान दाई से रो रो कर अपनी राम कहानी कह सुनाती है, मगर दाई या तो आसमान के तारे तोड़ लाने को तैयार थी, या यह दास्तान सुनकर बोल उठती है। फले हर कफे वनक्शे हर ख्यालस्त के नादानिस्ता राजुस्तन मुहालस्त। हाँ, हर तस्वीर के लिए एक ख्याल है, मगर अनजान को ढूंढना मुश्किल है। इसके कुछ दिनों बाद जुलेखा एक दिन गम के बिस्तर पर पड़ी हुई अपने दिल से फरियाद कर रही है कि उसे फिर दोस्त का सुंदर मुखड़ा दिखता है, और वह उसे सपने में देखते ही उसके पाँव पर गिर पड़ती है और अपनी बेचैनी का बयान करती है। उसकी बेचैनी देखकर माशूक या माशूक की तस्वीर यह कहती है, तुरा आजमा अगर बरसीना दागस्त ना पिंदारी कजा दागम फरागस्त। अगर मेरे इश्क का दाग तेरे सीने पर है तो तू यह ना समझ कि मैं इस दाग से खाली हूँ। मराहम दिल बदामे तुस्त दरबंद जे दागे इश्के तू हस्तम निशामंद। मेरा दिल भी तेरी मोहब्बत के जाल में फंसा हुआ है, और तेरे इश्क के दाग की मुझे खबर है। दोस्त की तस्वीर की यह तड़प जुलेखा के इश्क की आग को और भी भड़का देती है। कुछ दिन और इस तकलीफ में बीतते हैं, फिर तीसरी बार उसे माशूक का दुनिया को जला देने वाला हुस्न नजर आता है। इश्क के पैदा होने और बढ़ने की यह सूरत मोहब्बत की दास्तानों में बिल्कुल निराली है। जुलेखा फिर दोस्त की तस्वीर के पाँव पर गिर पड़ती है और इन शब्दों में उससे मोहब्बत भरी निगाह करने की विनती करती है। ना मी गोयम के दूर हस्तम अजीज़म ना आखिर मर तुरा कमतर कनीज़म। मैं यह नहीं कहती कि मेरी शान बादशाह की सी है, मैं तो तेरी एक छोटी सी लौंडी हूँ। चे वाशदगर कनी जेरा नवाजी जे बंदे मेहनतश आजाद साजी।
क्या अच्छा हो कि तू इस लौंडी को अपना ले और दुखों के बंधन से छुटकारा दे। मगर दूसरी बार की तरह इस ख्याली माशूक ने अब की इस रोने धोने पर उसकी तसल्ली नहीं की और ना अपना दुख जाहिर किया। बस इतना कहा, अजीजे मिस्रम व मिस्रम मुकामस्त। मैं मिस्र का बादशाह लकब वजीर हूँ और मिस्र मेरा मुकाम है। इतना ही कहा और गायब हो गया। शायर ने यहाँ ठोकर खाई है। जब इश्क की सूरत बिल्कुल खुदा की तरफ से दिल पर जाहिर हुई है तो चाहिए था कि दोस्त की तस्वीर का यह पता सही होता, मगर वाक़यात इसके खिलाफ हैं, क्योंकि हज़रत यूसुफ मिस्र के वज़ीर ना थे। फिर भी जुलेखा को बहुत तसल्ली हो गई। जब माशूक का पता मिल गया तो उसे ढूंढ निकालना क्या मुश्किल था। थोड़ी देर के लिए उसका पागलपन दूर हो गया। इधर जुलेखा दोस्त की जुदाई में परेशान थी, उधर उसके रूप का सारी दुनिया में चर्चा फैला हुआ था। सराने मुल्क रा सौदाए ऊ बूद, बबज़ में खुसरवा गौगाए ऊ बूद। देश के सरदारों के सर में उसकी चाह थी और बादशाहों की सभा में उसका चर्चा था। बहर वक्त आमदे अज शहर यारे बा उम्मीदे विलासल खास्तगारे। हर वक्त शहर का बादशाह आता और उससे मिलने की इच्छा करता। जंग, रूम और शाम के बादशाहों ने अपने अपने राजदूत जुलेखा के बाप शाह तीमूस के पास भेजे, मगर मिस्र के अजीज की तरफ से कोई पैगाम न आया। शाह तीमूस ने जुलेखा को अपने सामने बुलाया और प्यार से अपने पास बिठाकर सब बादशाहों के पैगामों का जिक्र किया, मगर जब मिस्र के अजीज का जिक्र न आया तो वह निराश होकर बेद की टहनी की तरह कांपती हुई अपने एकांत में आ बैठी और रो रो कर कहने लगी, मराए काश के मादर नमीजाद बगर मीजाद कस शीरम नमीदाद। क्या अच्छा होता कि मुझे मेरी माँ न जानती, और अगर जानती तो कोई मुझे दूध न देता। कयम मन अज बजूदे मन चे खेजत वजी बूदे न बूदे मन चे खेजत। मैं वह हूँ, मेरी ज़िंदगी से क्या हो सकता है। इस ज़िंदगी के होने से ना होती तो क्या नुकसान होता। मजबूर होकर शाह तीमूस ने अजीज़े मिस्र को अपनी तरफ से पैगाम भेजा। अजीज़े मिस्र खुशी के मारे फूला न समाया। गरज यह है कि जुलेखा बड़ी शान के साथ मिस्र की तरफ रवाना हुई। हज़रत जामी ने इस जुलूस का जिक्र बहुत फैलाकर और बड़ी आनवान से किया, जिसका जिक्र इस फाके मस्ती और बर्बादी के ज़माने में बेखबर है। जुलेखा खुश खुश चली आ रही थी कि अब कामनाओं के पूरे होने के दिन आई। शबे गमरा सहर खाहत दमीदन गमे हिजरा बसर खाहत रसीदन। गम को रात का सवेरा हो जाएगा, विरह का दुख खत्म हो जाएगा, मगर उसे क्या खबर थी कि जादूगर आसमान उसे सब्ज बाग दिखा रहा है। अजीज़े मिस्र राजधानी से उसके स्वागत के लिए आया हुआ था। जुलेखा ने तंबू के झरोके से उसे देखा, मगर ज्यों ही जुलेखा करदजा खीमा निगाहे बराबुर्द अज दिले गम दीदा आए। जुलेखा ने तंबू से एक निगाह की और गम भरे दिल से एक आह भरकर रह गई के बाबेला अजब कारेम उफ्ताद बसर तापा ये दीवारेम उफ्ताद। दुहाई है कि मेरा बना बनाया काम बिगड़ गया और मेरे सर से पांव तक दीवार गिर पड़ी। ना आनस था के अक्ल होश मन बुर्द इनाने दिल बेबो होश में बस बुर्द। यह वो नहीं है जिसने मेरी अकल और मेरा होश लूटा और मेरे दिल की लगाम पागलपन को सौंप दी। दरेगा बख्ते सुस्तम सुस्ती आबुर्द तुलुए अख्तरम बदमख्ती आबुर्द। अफसोस है कि मेरी फूटी किस्मत और भी फूट गई और मेरे नसीब के सितारे बदनसीबी लाई। मनम आबाद व कश्ती शिकस्ता
बरहना बरसरे लोहे नशस्ता। मैं कश्ती की फटी हुई पाल हूँ और कश्ती के बदले एक लकड़ी के तख्ते पर हर तरफ से खुली हुई बैठी हूँ। रू बायद हर जमा अज़ाए मौजम, बरू गहा दूर हजीज़े गहे दूर औजम। मुझे दरिया की लहरें एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। कभी मैं दरिया की गहराई में चली जाती हूँ और कभी ऊपर आ जाती हूँ। जिना गहा जोरमी आयद पिदीदार, शवम खुर्रम कजू आसा बुवदकार। कभी जोर की लहर आती है और मुझे दरिया की सतह पर फेंक देती है, तो मैं खुश हो जाती हूँ कि अब मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। चू नज़दीके मन आयद बेदिरंगे, बुवद बहरे हलाकत मन निरंगे। फिर वह लहर मेरे पास आती है और मुझे मार डालने वाला घड़ियाल बना जाती है। इसी तरह पेचोताप खाकर उसने बहुत देर तक नाकामी के आंसू बहाए और खुदा के दरबार में दुआ की कि मेरी इज्जत और आबरू का रखवाला तू है। खुदा के दरबार में उसकी दुआ मंजूर हुई और आवाज़ आई कि ए बेचारा रुए खाक बरदार, कजा मुश्किल तुरा आसा शवदकार। ए मजबूर, ज़मीन पर से सर उठा, तेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। अजीज़े मिस्र मकसूदे दिलत नीस्त, वले मकसूद बेऊ हासिलत नीस्त। तेरे हृदय का लक्ष्य अजीज़े मिस्र नहीं है, मगर उसके बिना वह पूरा भी ना होगा। अजू ख्वाही जमाले दोस्त दीदन, बजू ख्वाही बम कसूदत रसीदन। तो उसी के जरिए से दोस्त का रूप देखेगी और उसी के जरिए से अपने मतलब को पहुँचेगी। मुबादा असोहबते उहेच बीमत, कजू माना सलामत कुफले सीमत। तू उसकी संगत से ना डर, क्योंकि तू उसके साथ रहकर भी कुंवारी रहेगी। इस आवाज़ ने दिल को ताकत पहुंचाई। और वह अजीज़े मिस्र की बेगम थी और अजीज़ वहाँ के सरदारों का रईस था। रुपया पैसा, शान शौकत और लौंडी गुलामों की कमी न थी। रंगरेलियों की सभाएं गर्म रहती थी, मगर यह सब चीज़ें जुलेखा के दिल को दुख पहुंचाती थी। अक्सर रातों को सब सो जाते तो वह जालिम आसमान से शिकायत के दफ्तर खोल देती। चे दानिस्तम बवक्ते चारा साजी, जे खानुमा मरा आवारा साजी। मुझे क्या खबर थी कि मेरे इलाज के वक्त तो मुझे घर से बेघर करके आवारा कर देगा। मरा बसबूद दागे बेनसीबी, फुजू कर दी बरा दर्दे गरीबी। मुझे बेनसीबी का दाग हो कुछ कम न था, लेकिन तूने परदेश का दुख भी दिखाया। उसके सिर पर जड़ाऊ ताज शोभा देता था, उसके रनिवास पर स्वर्ग निछावर था और उसका तख्त जड़ाऊ था, मगर जब दिल पर गम का बोझ हो तो ऊपर की टीम टाम से क्या सुख। इस ढंग से जुलेखा ने अजीजे मिस्र के साथ एक मुद्दत तक उम्र काटी। शायद उसका भेद अजीजे मिस्र पर भी खुल गया था, मगर जुलेखा उसको छिपाने की कोशिश करती रही। लवश व खल्क दर गुफ्तार मी बुद, बले जानी दिलश व यार मी बुद। वह लोगों से बात करती थी, लेकिन उसकी जान और दिल अपने माशूक में रहते थे। बसूरत बूद व मरदुम नशस्ता, भमाने अज हमा खातिर गुशस्ता। वह जाहिर में लोगों के साथ बैठती थी, लेकिन दिल दोस्त में रहता था। इस तरह जब दिन कट जाता और रात की काली बला आ जाती, तो वह ख्याले दोस्त रा दूर खिलवते राज, निशानदे ता सहर बर मसनदे नाज। एकांत में दोस्त के ख्याल को सवेरे तक सामने रखती और बजानोए अदब व नशस्ती यश पेश व अर्जे उ रसानिदे गमे खेश। उसके सामने अदब से बैठकर उससे अपना गम बयान करती। न जाने कितने वर्षों तक वह इस दिल की आग में जलती रही। आखिर उसकी मोहब्बत में सच्चाई देखकर खुदा को उस पर तरस आया। रंग बदलने वाला जमाना
उसके लिए अनुकूल हुआ। हजरत यूसुफ को उनके दुश्मन भाइयों ने डाहा के मारे कुएं में डाल दिया। यह यूसुफ ही थे जिनके रूप का दर्शन जुलेखा को सपने में हुआ था। संयोग की बात, कुछ सौदागरों ने यूसुफ को कुएं से जिंदा निकाल लिया और उन्हें गुलाम बनाकर बेचने के लिए मिस्र के बाजार में लाए। जब यहाँ पहुँचे तो उनके हुस्न की चर्चा कस्तूरी की खुशबू की तरह फैली। जो देखता हैरान रह जाता। धीरे धीरे मिस्र के बादशाह के कानों तक यह खबर पहुँची। उसने अजीज़ मिस्र को हुक्म दिया कि जाकर गुलामों को देखो। अजीज़ ने उसे देखा तो अचंभे से उंगलियां चबाने लगा और आकर बादशाह से गुलाम की बहुत तारीफ की। इन दिनों जुलेखा को और दिनों से ज़्यादा बेचैनी थी। जब से हज़रत यूसुफ कुएं में गिरे थे, जुलेखा को उनसे दिली लगाव होने की वजह से किसी सूरत चैन नहीं था। एक दिन वह दिल बहलाने के लिए शहर के पास एक जंगल में गई और आराम की बहुत सी चीज़ें ले गई, मगर वहाँ भी उसका जी न लगा। महल की तरफ आ रही थी कि रास्ते में बादशाह के महल के सामने एक भीड़ देखी। यूसुफ की तारीफ हर आदमी कर रहा था। लोग उनकी मोहब्बत में पागल हो रहे थे। जुलेखा ने भी अपना हाथी रोका और जो ही यूसुफ पर उसकी निगाह पड़ी, उसकी आंखों से एक पर्दा सा हट गया और बेअख्तियार दिल से एक ठंडी आह निकल आई और वह बेहोश हो गई। लौंडिया ने यह हालत देखी तो हाथी जल्दी से एकांत में लाई। जुलेखा जब होश में आई तो दाई में उसके पागलपन का कारण पूछा। जुलेखा बोली, बगुफ्त ए मेहरबा मादर चे गोयम के गर्दद आफते मन हर चे गोयम। ए मेरी प्यारी माँ, मैं तुझसे क्या कहूँ, क्योंकि इसमें हर तरह से मेरी ही परेशानी है। दरा मजमा गुलामे रा के दीदी जे अहले मिस्र बसफे ऊ शनीदी। तूने उस भीड़ में जिस गुलाम को देखा और मिस्र वालों से जिसकी तारीफ सुनी, जे आलम किबला गाहे जाने मन उस्त फिदायश जाने मन जाना ने मन उस्त। मैं जिसे चाहती हूँ वह यही है और जिस पर जान निछावर करती हूँ वह यही है। बतन दरतप बादिल दरताप अजवेम जे दीदा गर्क खूने नाब अजवेम। मेरे बदन में बेकरारी और दिल में तड़प उसी से है और मेरी आंखें उसी के गम में खून रोती हैं। जे खानुमा मरा आवारा ऊ साख्त दरी बेचारगी आवारा ऊ साख्त। मुझे घर से बेघर उसी ने किया और इस बेबसी में उसी ने डाला। दाई ने जुलेखा को तसल्ली दी। उधर मिस्र वालों ने यूसुफ की खरीदारी में अपनी कद्रदानियों का सबूत देना शुरू किया। जो आता मोल बढ़ाता। जुलेखा को एक एक पल की खबर मिलती थी और वह हर दफ़ा बोली का दूना कर देती थी। यहाँ तक कि कोई गाहक उसके सामने ना ठहर सका। मगर अजीज मिस्र के पास इतनी दौलत ना थी। जो कुछ पूंजी और जवाहरात उसके खजाने में थे वो उसकी कीमत से आधी भी ना थे। अजीज मिस्र ने यही बहाना पेश किया, लेकिन जुलेखा दास दुर्जे पुरजे गौहर ना दुर्जे पलके बुर्जे पुरजे अख्तर। जुलेखा के पास एक मोतियों का डब्बा भरा हुआ था। वह मोतियों का डब्बा क्या था, बल्कि सितारों की एक बुर्ज थी। बहाए हर गुहर जा दर्रे मकनू खिराजे मिस्र बूदे बल्कि अफजू। हर मोती की कीमत मिस्र के खिराज के बराबर थी, बल्कि उससे भी ज़्यादा। अजीज मिस्र ने जब देखा कि यह बहाना नहीं चला तो कहने लगा कि मिस्र के बादशाह इस गुलाम को अपने गुलामों का सरदार बनाना चाहते हैं। अगर मैं इसे मोल लूँगा तो वह नाराज़ होंगे। जुलेखा ने जवाब दिया, बागुफ्ता रो सुए शाह जहांदार हके खिदमत गुजारिरा बजा आर। जुलेखा ने कहा कि बादशाह की खिदमत में जाओ और यह अर्ज करो, बिगो बर दिल जुजी बंदे नादारम कि पेशे दीदा फर्जंदे नादारम। मैं इस गुलाम को इसलिए चाहता हूँ
कि मेरे औलाद नहीं है, इसे औलाद समझकर अपने पास रखूँगा। सरफराजी मराजी एहतरामम के आयत ज़ेरे फरमाई गुलामम। मेरी इज्जत इसी में है कि इस लड़के को अपनी गुलामी में रखूं। बबरजुम अख्तर ताबिंदा बाशद मरा फरजंद शहरा बंदा बाशद। यह मेरे बुर्ज का चमकदार सितारा होगा, मेरा बेटा बादशाह का गुलाम होगा। आखिर अजीज़ ने मजबूर होकर जुलेखा को ख़रीदारी की इजाज़त दे दी, मगर यह समझ में नहीं आता कि जुलेखा यूसुफ को अपना बेटा बनाने की हिम्मत कैसे कर सकी। जुलेखा ने जो सूरत सपने में देखी थी वह बच्चे यूसुफ की नहीं बल्कि जवान यूसुफ की थी। हाँ, यह हो सकता है कि यूसुफ पर नबी होने की वजह से उम्र का असर ना हुआ हो। जुलेखा अपना मतलब पाकर खुश हुई और कुछ दिनों उसकी आराम से बीती। कहती है, चू बूदम माहिए दूर मातमे आब तपा बर्रेगे तुफ्ता अज गमे आब। जब मैं गम के पानी में मछली की तरह थी और जलती हुई मिट्टी पर जलती हुई मछली। दर आमद सैले अब्रे करामत बदरिया बुर्द अज़ा रेगम सलामत। तेरी मेहरबानी की बात याद आई और मुझे खुशी के दरिया में ले गई। के बूदम गुम रहे दूर जुल्मते शब रसीदा जहाँ जे गुमराहेम बरलब। क्योंकि मैं रात के अंधेर में भटक रही थी और गुमराही तक मेरी जान पहुंच गई थी। बरामद उज अफक रक्षिंदा माहे बकुए दौलतम बनुमूद राहे। क्षितिज से एक चमकता हुआ चांद निकला और उसने मुझे रास्ता दिखा दिया। जुलेखा को अब यूसुफ की दिलजोई और खातिरदारी के सिवा दूसरा कोई काम न था। चू ताज़ेदार व फरकश निहादे निहारा बोस अश बर फर्क दादे। कभी उसके सर पर जड़ा हुआ मुकुट रखती और छू पाकर उसका सर चूम लेती। चू पैराहन कशीदे बर तने ओ शुदे हमराज व पैराहने ओ। कभी उसके कपड़े उतारती और उसे नंगा देखती। कमर चू चुस्त कर दे बरमियानश गुजस्ते ई तमन्ना बरज बानश। कभी उसकी कमर बांधती तो अपनी जबान से यह इच्छा प्रकट करती के गर दस्तम कमर बूदे चे बूदे जे बलस पहरावर बूदे चे बूदे। अगर मेरा हाथ तेरी कमर में होता तो क्या होता, और अगर मैं एकांत में तुझसे मिलती तो कितना अच्छा होता। मुसलसल गेसु बस चू शाना कर दे मदा वाए दिले दीवाना कर दे। बार बार उसके बालों में कंघी कर करके अपने पागल दिल को तसल्ली देती। गमश खुर्दे व गम ख्वारिश कर दे बखातूनी परस्तारीश कर दे। उसका गम खाती, ख्याल रखती और उसकी सेवा स्त्री की तरह करती। मगर चूंकि यूसुफ पैगंबर के लिए गडरिया होना ज़रूरी था, इस आराम में उनका जी न लगा। जुलेखा ने उनके दिल का झुकाव देखा तो उनकी दिलजोई के ख्याल से उनके लिए गडरिये के काम का सामान कर दिया। रेशम की रस्सियां बनवाई, जड़ाऊ लकड़ी तैयार कराई और हजरत यूसुफ चरवाही करने लगे। मगर इश्क का जादू निराला है। उम्मीदें कामराने नेस्त दूर इश्क सफाए जिंदगानी नेस्त दूर इश्क। इश्क में दिल की मुराद पाना और साफ जिंदगी गुजारना मुश्किल है। जुलेखा यूसुफ को बिन देखे बेचैन रहती और नींद में भी उसी का ध्यान रहता। वह सिवाय यूसुफ को देखने के और कोई इच्छा नहीं रखती थी। जब उसे देखती तो अपनी आत्मा में एक तरह की खुशी और बुलंदी पाती। जे लाले ऊ बबूसा काम गिरद जे सर्वश व कनार आराम गिरद। उसके होठ चूमने और सर गोद में रखने से आराम महसूस करती। अगर कभी बाग देखने जाती तो लालहा ट्यूलिप का फूल लालहा की तरह अपने दिल पर माशूक का दाग पाती। फूलों को देखकर मस्त हो जाती और फूल चुनने लगती।
जब तक जुलेखा ने यूसुफ को ना देखा था, सिर्फ देखने की इच्छा थी। अब मिलने का शौक पैदा हुआ, मगर जुलेखा वहिये यक दीदन हमी सोख्त, भले यूसुफ जे दीदन दीदा वर दोख्त। जुलेखा यूसुफ को एक नज़र देखने के शौक में दिल ही दिल में जलती थी, और यूसुफ ने जुलेखा को ना देखने के ख्याल से आंखें सी ली थी। जुलेखा जब यूसुफ को देखती, बुरे ख्याल से देखती, और उसकी उन पर जो नज़र पड़ी बुरी होती, लेकिन यूसुफ की लापरवाही ने जुलेखा को गम के भंवर में डाल दिया। फिर उसकी तबीयत में पागलपन पैदा हो गया, कंघी चोटी से घिन हो गई। मेहरबान दाई ने बड़े प्यार से इस हार्दिक दुख का कारण पूछा। जुलेखा ने अपनी कहानी निराशा के साथ शुरू की और उसे यूसुफ के पास मिलने का संदेश देकर भेजा, मगर यूसुफ का कदम सच्चाई के रास्ते से ना डिगा और उन्होंने जवाब दिया, जुलेखा रा गुलामे जर खरीदम, बसा अजवे इनायतहा के दीदम। जुलेखा ने मुझे रुपया देकर मोल लिया है और मुझ पर बड़ी बड़ी मेहरबानियाँ की हैं। मुझे उसने बड़ी मेहरबानी से पाला पोसा और बनाया संवारा है। अगर मैं सारी उम्र उसकी मेहरबानियों का हिसाब करूं तो भी उसका हक अदा नहीं कर सकता। मुझे अजीज़े मिस्र के बेटे का नाम दिया गया और अपने घर की निगरानी मुझे सौंपी। मैं उसका खिलाया पिलाया और पाला पोसा हूँ। उसके घर में डाका कैसे डाल सकता हूँ? जब दाई के जादू से काम न चला तो जुलेखा खुद सवाल को सूरत बनकर यूसुफ के पास आई और यूसुफ से मेहरबानी की भीख मांगी, मगर यूसुफ ने उसे भी बड़ी समझदारी से जवाब दिया, खुदा बंदे मजुअज बंदे खेश, बदी लुत्फम मकुन शर्मिंदे खेश। ए मेरे मालिक, अपने गुलाम से ऐसे काम की उम्मीद न रख और अपनी मेहरबानियों से शर्मिंदा ना कर। मैं वो नहीं हूँ कि तेरे इस हुक्म को बजा लाऊं और अजीज़ की थाली में शरीक हो जाऊं। बादशाह को चाहिए कि उस गुलाम को मार डाले जो उसके नमकदान में अपनी उंगली डाले। यूसुफ का जवाब साफ और सच्चाई से भरा हुआ था। हयादार औरत को डूब मरने के लिए इशारा बहुत था, मगर इश्क ने जुलेखा को अंधा कर दिया था। उसने यूसुफ को जब इंसानियत के पर्दे में छुपते देखा तो उसे पर्दे को हटा देने की कोशिश शुरू की। उसके पास एक बाग था, उसे खूब सजाकर बहुत सी खूबसूरत लौंडियाँ वहाँ भेजी और यूसुफ को भी सैर करने के लिए भेजा। लौंडियों से ताकीद कर दी कि यूसुफ को रिझाने में कोई कसर उठा न रखना, और यूसुफ को यह दोस्ती भरी राय दी, अगर मन पेशे तू बर तू हरामम, बजी मानी बगायत तल्ख कामम। अगर मैं तेरे लिए हराम हूँ और तू इसलिए मुझे बुरी समझता है, इनमें से जिसे जी चाहे उससे जी बहला और अपना मतलब पूरा कर। इन चालों का मतलब यह था कि जब यूसुफ इन लौड़ियों में से किसी से अपना मतलब पूरा करने का ख्याल जाहिर करे तो जुलेखा छुपकर उस लौंडी की जगह बैठ जाए और इस तरह अपना मतलब पूरा करे। इससे साफ जाहिर होता है कि जुलेखा का प्रेम वासना का दूसरा नाम था, मगर उसकी कोई कोशिश कारगर ना हुई। यूसुफ ने इन लौड़ियों को खुदा की मोहब्बत का ऐसा पाठ पढ़ाया कि वो अपने गंदे ख्याल से हाथ धो बैठी, और जब जुलेखा पिया मिलन की इच्छा लिए हुए वहां पहुंची तो लौड़ियों को खुदा के सामने सजदे में सिर झुकाए पाया। निराश होकर वहां से वापस लौटी और रो रो कर दाई से अपना दिल का दुख सुनाने लगी। दाई ने समझाया, खुदा की मेहरबानी से आप भी एक सुंदरी हैं। आप अपने ढंग और अदाओं से यूसुफ को पिघला सकती हैं। जुलेखा ने जवाब दिया, यह तो सच है, मगर वह जालिम मेरी तरफ आंख उठाकर देखे तो वह तो मेरी तरफ ताकता ही नहीं। आंखें चार हों तब तो दिल मिले,
उसका रूप ही मेरे लिए आफत नहीं है, उसकी लापरवाही और भी बड़ी आफत है। आखिर जब परखने से साबित हो गया कि छोटी छोटी चालों से काम न चलेगा, तो दाई ने एक बड़ी चाल चली। रुपये की कमी न थी। एक बहुत बड़ा महल बनवाया गया जिसमें 7 खंड थे। इन 7 खंडे महल को उस्ताद ने ऐसा अच्छा बनाया कि हर खंड पहले खंड से बढ़ चढ़कर था, और 7वां खंड तो जैसे 7वें आसमान का जवाब था। हीरे जवाहरात, कस्तूरी, अंबर और फलदार पेड़ और दुनिया भर की सजावट वहाँ मौजूद थी। उसकी हवा दिलों में नशा पैदा करती थी। उसकी सजावट निराली थी। दरा खाना, मुसब्बिर साख्त, हर जा मिसाले यूसुफ और नक्शे जुलेखा। इस महल में चित्रकार ने जगह जगह यूसुफ और जुलेखा की तस्वीरें बनाई थी। आपस में प्रेमी और प्रेमिका ऐसे बैठे थे जैसे दिल और जान एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। कहीं यह उसका मुंह चूम रहा था और कहीं वह इसका नाड़ा खोल रही है। जब यह महल हर तरह सज गया तो जुलेखा ने भी अपने को खूब दिल खोलकर सजाया और जाकर पहले हिस्से में बैठी। यूसुफ भी बुलाए गए। उन्हें देखते ही जुलेखा बेचैन हो गई। सब्र हाथ से जाता रहा। यूसुफ का हाथ एक खास अंदाज से पकड़कर इधर उधर की सैर कराने लगी। यहाँ सिवाय आशिक और माशुका के कोई रंग में भंग डालने वाला ना था। जुलेखा बार बार इश्क का जोश जताती थी, मगर यूसुफ धर्म और इंसानियत की दलीलों से उसे चुप कर देते। सवाल और जवाब। यूसुफ: मरा अज बंदे गम आज़ाद गर्दा व आज़ादी दिलमरा शाह गर्दा। मुझे गम की कैद से आज़ाद कर दे और आज़ादी से मेरा दिल खुश कर दे। मरा खुश नीस्त की जाबा तू बाहम पसे ई पर्दा तन्हा बातू बाशाम। मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि इस जगह पर्दे के पीछे तेरे साथ रहूं। जुलेखा: तिही करदम खजाइन दूर बहायत माताए अकलो दी करदम फिदायत। मैंने तेरी कीमत पर खजाना खाली कर दिया और तुझ पर अकल और धर्म की पूंजी निछावर कर दी, इस ख्याल से कि तू मेरे दुख का इलाज करेगा और मेरे हुक्म में रहेगा। यूसुफ: वह हुक्म जिसमें पाप हो उसे बजा लाना आज्ञा पालन नहीं है और पाप की जिंदगी बिताना सेवा नहीं है। जुलेखा एक घर से दूसरे घर में जाते वक्त उसके दरवाजे पर ताला लगा देती थी कि यूसुफ भाग न जाए। इश्क उसकी अकल पर धुएं की तरह छा गया कि वह उस नतीजे को जो दिल के लगाव ही से मुमकिन है जबरदस्ती हासिल करना चाहती थी। 7वें खंड में पहुंचकर जुलेखा ने बहुत ही नरमी से अपनी दास्तान कही कि जैसे अपना कलेजा ही निकाल कर रख दिया, मगर यूसुफ का दिल ना पसीजा। आखिर जब उसकी कामना हद से आगे बढ़ गई तो यूसुफ ने यह कहकर उसकी तसल्ली की कि जल्दी से काम बिगड़ता है। जुलेखा उसका यूं जवाब देती है: तेरे इश्क में मेरी जान होठों पर आ गई। अब आज रात तक मैं धीरज नहीं रख सकती। मुझ में इतनी ताकत कहाँ है कि दूसरे वक्त पर यह काम छोड़ूं। जुलेखा: पिया मिलन के नशे में मतवाली हो रही है और यूसुफ कहते हैं इसमें 2 बातें रुकावट डालती हैं, एक तो खुदा का डर और दूसरे अजीज़े मिस्र का। तो वह उन दोनों को दूर करने की तरकीब बताती है कि अजीज़े मिस्र को मैं एक ऐसा प्याला पिला दूंगी कि उसके नशे से वह फिर उठ न सकेगा, और खुदा से इस पाप की माफ़ी के लिए अपना सारा खजाना गरीबों और फ़कीरों को दे दूंगी। इस पर यूसुफ कहते हैं, ना तो मेरा खुदा रिश्वत खाता है और ना मैं ऐसा एहसान भुला देने वाला हूँ कि अपने ही मालिक को मारने की राय दूँ। आखिर जुलेखा की जब एक ना चली तो उसने एक तेज़ तलवार हाथ में लेकर खुद मरने का इरादा जाहिर किया। चू यूसुफ आ बिदीद अज जाए बरजस्त चू जरी मार भी गिरफ्तरा सरे दस्त। यूसुफ फौरन अपनी जगह से उठे और एक सुनहरे सांप की तरह उसके हाथ को पकड़ लिया।
ए जुलेखा, इतनी जल्दी ना कर और इस ख्याल से मुंह मोड़। जुलेखा ने जब यूसुफ को जरा नरम होते देखा तो उनकी गर्दन में हाथ डालकर लिपट गई और ऐसी हरकतें करने लगी जो एक कुंवारी लड़की को शोभा नहीं देती। शायद इस वक्त हजरत यूसुफ नबी के पद पर होते हुए भी सीधे रास्ते से डगमगा गए थे, मगर इस एकांत की हालत में उनकी नज़र एक सुनहरे पर्दे पर पड़ी जो सामने लटक रहा था। जुलेखा से पूछा, यह पर्दा क्यों पड़ा है? जुलेखा बोली, इसके अंदर मेरा खुदा है। मैंने उसके ऊपर पर्दा डाल दिया है कि उसकी निगाह मुझ पर ना पड़ सके। जुलेखा का इतना कहना गजब हो गया। यूसुफ बोले, तू एक पत्थर की मूरत का इतना लिहाज करती है और मैं अपने सब कुछ देखने और सब जगह हाजिर रहने वाले खुदा से जरा भी ना डरूं? यह कहकर फौरन वहां से उठ खड़े हुए और बाहर की तरफ चले। खुदा का करना भी कुछ ऐसा ही हुआ कि हर दरवाजे पर पहुंचते ही लोहे के ताले खुलते गए। जुलेखा ने जब यूसुफ को भागते देखा तो झल्लाकर उनके पीछे लपकी और पीछे से दामन पकड़ा, जिससे उनका कुर्ता फट गया। लेकिन हजरत उसके पंजे से ऐसे बाहर निकल गए जैसे कली पंखुड़ियों के पर्दे से बाहर निकल आती है। यूसुफ इस महल से निकल ही रहे थे कि अजीजे मिस्र आते दिखाई दिए। उन्होंने यूसुफ का हाथ मोहब्बत के जोश में पकड़ लिया और फिर महल में दाखिल हुए। जुलेखा ने जब यूसुफ को अजीज के साथ देखा तो समझे कि इसने मेरी शिकायत की है। फौरन त्रिया चरित्र खेली, बोली कि आज मैं इस कमरे में सोती थी तो यह गुलाम, जिसे मैंने अपना बेटा कहा है, दबे पांव मेरी सेज की तरफ आया और मेरी इज्जत लेनी चाहिए। इतने में मैं जाग पड़ी और यह भाग निकला। अजीज ने यह दास्तान सुनी तो यूसुफ को खूब भला बुरा कहा कि मैंने तुझे बेटे की तरह पाला पोसा और तू ऐसा जानवर निकला। तब यूसुफ ने मजबूर होकर सारा कच्चा चिट्ठा कह सुनाया, मगर जुलेखा के रोने धोने ने अजीज़ को पिघला दिया और हज़रत यूसुफ जेल में डाल दिए गए। यहाँ खुदा के दरबार में उनकी पुकार यहाँ तक मंजूर हुई कि जुलेखा की चालों और यूसुफ के बेकसूर होने की गवाही एक दूध पीते बच्चे ने दी। अजीज़े मिस्र को अब शक की कोई गुंजाइश बाकी न रही। उसने यूसुफ को छोड़ दिया और जुलेखा को सजा दी। जब यह किस्सा चारों तरफ फैला और लोग जुलेखा को ताने देने लगे तो उसने अपने शौहर से कहा कि मैं इस गुलाम के पीछे बदनाम हो रही हूँ, आप इसे मेरी नज़रों से दूर कर दीजिए। अजीज़ ने यूसुफ को फिर कैद किया, मगर चे मुश्किल जाँ बतर बर आशिके जार की बेदिलदार बीनत जाए दिलदार। उस आशिक की बुरी हालत का क्या ठिकाना है जो अपने माशूक की जगह खाली देखे। जब उसने अपने बाग में अपना फूल न देखा तो कली की तरह अपनी पंखुड़ियाँ मिट्टी पर गिरा दी। जब विरह का दुख न सह सकती तो छिपकर अपनी दाई के साथ जेल में जाती और यूसुफ को देख आती। इधर यूसुफ जेल खाने में सपनों का मतलब बताने में मशहूर हो गए। सपना सुनते ही उसका मतलब बता देते। उन्हीं दिनों मिस्र के बादशाह ने सपना देखा कि मेरे मकान में पहले 7 मोटी मोटी गायें आई, उसके बाद 7 दुबली पतली गायें आई और इन मोटी मोटी गायों को सूखे गेहूं की तरह खा गई। इस सपने का कोई मतलब ना बता सकता था। यूसुफ के सपने का हाल बताने का जिक्र बादशाह तक पहुंच गया। बादशाह ने उन्हें दरबार में बुलाया और यूसुफ ने सपने का मतलब बताया कि पहले मिस्र में 7 बरस का खूब गल्ला पैदा होगा, लोग आराम से रहेंगे। उसके बाद अकाल और महंगाई के बरसा आएंगे और उस ज़माने में प्रजा को बड़े कष्ट का सामना होगा। बादशाह इस मतलब से बहुत खुश हुआ और उसी वक्त से यूसुफ उसकी नज़र में चढ़ गए। इज्जत और पद बढ़ने लगा, मगर ज्यों-ज्यों उनका पद बढ़ता गया, अजीज़े मिस्र का पद घटता गया, यहाँ तक कि इसी दुख में वह मर गया।
अजीज मिस्र के मरते ही जुलेखा के भी बुरे दिन आए। आखिर यह हालत हो गई कि यूसुफ के रास्ते पर एक छोटी सी मड़ैया बनाकर वह हसरत बर सरे राह नशस्ते, हरोशा बर गुजर गाहश नसस्ते, उसके रास्ते में बैठ जाती और पागलों की तरह रोती धोती चीखती पुकारती रहती थी। लड़के आते, उसे छेड़ते। इश्क ने पागलपन की जगह ले ली थी। कैसी दुख भरी तस्वीर है। यह वही महलों वाली जुलेखा है जो आज इस हालत को पहुंच गई है। जब इस पागलपन को एक मुद्दत बीत गई तो एक रोज़ नाकामी और निराशा से झल्लाकर जुलेखा ने अपने खुदा को चूर चूर कर डाला और इसी पागलपन की हालत में हज़रत यूसुफ के पास गई। यूसुफ ने हैरान होकर नाम पता पूछा। जुलेखा को पहचान ना सके। जुलेखा बोली, मैं वह हूँ कि जब मैंने तेरी सूरत देखी तो तुझे सारी दुनिया से अच्छा समझकर चुन लिया। फिशांदम गंजो गौहर दूर बहायत, दिलोजा बख्व करदम दूर हवायत, तेरे मोल पर अपना खजाना और जवाहरात लुटा दिए और अपना दिल और जान तुझ पर निछावर कर दी। तेरे गम में अपनी जवानी बर्बाद कर दी, जिसका नतीजा आज तू देख रहा है। यह सुनकर हज़रत यूसुफ को बहुत तकलीफ़ हुई और वह रोने लगे। किस्सा कोताहा। उनकी दवाओं ने जुलेखा के द्वारा जवानी और रूप दिलवाया और तब खुदा की इजाज़त से उन्होंने जुलेखा से शादी कर ली। यह है जुलेखा का बहुत मशहूर किस्सा। जुलेखा किसी तरह ऊंचे चरित्र का नमूना नहीं कही जा सकती। उसके प्रेम का स्थान बहुत नीचा है। वह एक चंचल स्वभाव और विचारों की स्त्री है और गंदी इच्छाओं पर ईमान और सब कुछ लुटा सकती है। जिन हालातों में जो कुछ उसने किया वही हर एक मामूली औरत करेगी। इसलिए कहा जा सकता है कि जुलेखा एक हद तक सच्चाई के रंग में रंगी हुई है। इससे हज़रत जामी का शायद यह मतलब होगा कि उसकी कमज़ोरियां दिखाकर यूसुफ की बड़ाइयों की इज्जत बढ़ाए और इस इरादे में वह ज़रूर कामयाब हुए। यह कहानी उर्दू मासिक पत्रिका ज़माना अगस्त 1909 में प्रकाशित हुई थी। धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।